अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का NA-249 की दोबारा होने वाली गिनती के हवाले से। कराची में NA-249 के ज़िमनी इंतखाब की वोटिंग की दोबारा गिनती का अमल भी बहरान का शिकार हो गया है। मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, MQM और पाक सरजमीन पार्टी ने गिनती के अमल का बायकॉट कर दिया है। सियासी जमातों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गिनती के थैले सरबमोहर नहीं हैं और फॉर्म 45 और 46 फराहम नहीं किया गया। ना फॉर्म 46 मिले, ना ही काउंटर फाइल दी जा रही है। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने एतराज़ात के अंबार लगा दिए। कहा, वोटों के बोरों की सील टूटी हुई थी, RO काउंटर चेक नहीं करने दे रहे। बैलेट पेपर के रिकॉर्ड की अदम फराहमी भी समझ से वालातर है। पोल हो गया है, 8 दिन नहीं हुए पोल को। ये बैलेट्स पड़े हैं, इसको जाके गिन लो, अखबार वालों को ले जाओ। ये मीडिया नहीं, गाड़ी 300 गज दूर, फोन नहीं ले जा सकते हो। ये कोई हिटलर का नाज़ी जर्मनी है क्या है? मतलब मस्ती क्या हो रही है? इलेक्शन कमीशन के अंदर हम जाएंगे, पहले उनसे भी कह रहे हैं कि ये फॉरेन फार्स जो है, ये मजाक जो हो रही है, इसको रुकवाएं। आप कल इनको ऑर्डर दें, हमसे बात करें, सही तरीके से ऑडिट करवाएं। काउंट हुए हैं क्या? उसमें फॉर्म 46 या जिसको पहले फॉर्म 15 बोलते थे, क्या वो नहीं दिए गए? उसके बगैर हो सकता है क्या? काउंटर फॉइल नहीं दिखाए गए क्या? अनयूज बैलेट्स नहीं दिखाए गए? अगर वो सब चीजें हुई हैं तो उसके बगैर क्या फायदा है? फिर मुझे ही खुश करना है तो फॉर्म 46 दिखा दो और अनयूज्ड बैलेट्स दिखा दो और उसकी अकाउंटिंग करा दो कि जो फॉर्म 46 में होती है। बस मैं खुश हो जाऊंगा। अगर शिकस्त हो गई ना तो 1000 मरतबा मानूंगा, ऐसी एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा। मैंने ये कहा है कि मैं जाके हार पहना के आऊंगा। दूसरी जानब PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी का कहना है कि जब तक फॉर्म 46 और तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं दिए जाते, दोबारा गिनती का हिस्सा नहीं बना जा सकता। 46 हमें नहीं मिले तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे? जो बैलेट पेपर है, जो बुक है, किस तरह से उसको सीरियल वाइज मैच करेंगे? ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है? अवाम के हकूक पर डाका मारा गया है, उनके वोट को चोरी किया गया है। मेरे पास सीलें मौजूद हैं जो सूबाई हुकूमत के यहाँ पीपल्स पार्टी के ऑफिस के बाहर से मिली हैं लोगों को। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल कहते हैं, चेयरमैन बिलावल के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम किया था, अभी तक दोबारा गिनती नहीं हो सकी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी का मुजाहरा करे। दोबारा गिनती हो रही हो तो फॉर्म 46 का ताल्लुक नहीं बनता। PTI और नून लीग ने इत्तेहाद करके बायकॉट किया। मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पे हमने माना, हमने अपील नहीं किए, जीत हमारी हो चुकी है, वोट हमारे है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो, बस करो, आप बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहाँ ये जीत रहे, वाह वाह वाह, जहाँ ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती भी मुतनाज़ बना दी गई है। सियासी जमातों के एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन खातिर में लाने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद भी गिनती के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। अमली तौर पर वोटों की गिनती का अमल ताअत्तुल का शिकार है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदा हिरा ज़की से जानते हैं। जी हिरा, बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह 9 बजे से जो है वो दोबारा गिनती का अमल शुरू किया गया था। NA-249 में मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त पर दोबारा गिनती का अमल शुरू किया गया था। यहाँ पे तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ पर आए थे, जिनमें पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN, PSP और दीगर जमातों के बल्कि आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर थे। जिसके बाद जब गिनती का अमल शुरू किया गया तो उनका ये पहला एतराज़ ये था कि उनको फॉर्म 45, 46 नहीं दिया गया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो सील बैग्स आए हैं जिसमें वोटों का इंदराज है, जिसमें वोटों की जिसमें फॉर्म 45, 46 हैं और जिसमें वोट हैं, उसमें जो है सील नहीं लगी हुई है। उन लोगों का ये एतराज़ था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि बैग सील हो या ना हो, गिनती का अमल मुकम्मल किया जा रहा है आप लोग के सामने, आप लोग इस अमल का हिस्सा बने। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने, जो बड़ी सियासी जमातें जिनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे वोटों की दोबारा गिनती के लिए, उन्होंने बायकॉट किया और बायकॉट करने के बाद वो यहाँ पर बाहर आ गए हैं। उन्होंने ये कहा कि उनको ना तो फॉर्म 45, 46 नहीं दिखाया गया, इसके अलावा जो बैग्स थे जिनके अंदर वोट थे उनको जब दोबारा गिनती के लिए निकाला गया तो वो
वकील नहीं थे। इसका मतलब ये है कि दोबारा से कोई धांधली का अमल वो जाहिर कर रहे थे, धांधली का इंकशाफ कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि हमें यहाँ पर जो है वो और किसी अमल में मुदाखलत नहीं करने दी जा रही, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौक़िफ़ ये है कि जो गिनती का अमल है वो मुकम्मल किया जा रहा है तमाम उम्मीदवारों के सामने। अगर वो ये कहते हैं कि इसके आगे भी जो मराहिल हैं उसमें भी इनको शामिल किया जाए तो वो नामुमकिन है। इनको तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि वोटों की गिनती जो है वो मुकम्मल की जाए, जो मुस्तरद हैं वो भी और जो सही वोट हैं वो भी शामिल किए जाएँ, उन तमाम की गिनती मुकम्मल की जाए। सिर्फ इसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें जो है वो फैसला जारी हुआ था। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों ने अभी जो बाइकाट दोबारा किया गिनती उसके के लिए बाद थैले यहाँ पहले से खुले हुए थे, ऐसा कहना है, और कुछ सियासी जमातें इसके हक में हैं, कुछ इसके खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया हिराजा की तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन में NA-249 के ज़िमनी इंतखाब का कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। मनपसंद अफसरान को महकमा तालीम से प्रिजाइडिंग अफसर लाया गया। धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए तरक्याती मनसूबे शुरू किए। कई पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 बैक। पंजाब की काबीना कमेटी बराए कोरोना ने ईद और चांद रात के लिए हिदायत और SOP तैयार कर ली। 8 से 16 मई तक तमाम बाजार, दफातर और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। वक़ार शौकत की रिपोर्ट देखिए। सूबे में तिब्बी मराकज, दवाओं की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। खाने पीने की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। दूसरी जानब चांद रात के मेहंदी बाजारों, चूड़ी और कपड़ों के तमाम स्टॉलों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। होटल में अंदर या बाहर कहीं खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता होटल से घर खाना ले जाने की इजाजत होगी। सूबे भर में तमाम सैरो तफरी के मकामात और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। ट्रेन सर्विस गंजाइश के 70% मुसाफरों के साथ जारी रहेगी। बैनुल सूबाई और शहरों की मकामी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होगी। रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों को 50% गंजाइश के साथ सफर करने की इजाजत होगी। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट को सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और इतवार 50% गंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज, लाहौर। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं, वज़ीर आज़म आज एक अहम दौरा लाहौर का कर रहे हैं, जहां पर आज कम लागत से तैयार होने वाले अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ये तमाम मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरा लाहौर पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज अहम मुलाकातें भी स्केजूल हैं। लेकिन इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मनसूबे का आगाज़ करने के लिए मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि 10 मुख्तलिफ़ साइट्स जो हैं वो तैयार की गई हैं, जिनको जहाँ पर ये मंसूबा किया जाएगा, और ये कम आमदन वाले अफराद के लिए ख़ुसूसी मंसूबा है ताकि वो अपना घर हासिल कर सकें। और गवर्नमेंट की जानिब से पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के हवाले से आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई है और उनको बताया गया है कि किस तरह से लोग यहाँ पर घर हासिल कर सकते हैं, किस तरह से गरीब लोगों के लिए अपना घर बनाना आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा ख़ुसूसी दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे। और साथ ही साथ ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया है और इस वक्त उनके साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा अहम दौरे पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इमरान खान पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज़ करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 अहम मुलाकातें भी होंगी। उसके अलावा पंजाब काबीना के अरकान और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। इस वक्त ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं। इमरान खान पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज़ करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। पंजाब काबीना के अरकान और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया है।
बराह रास्त मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म लाहौर पहुँचे हैं। इमरान खान पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज़ करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। पंजाब काबीना के अरकान और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। अहम खबर है, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचा रहे हैं। लाहौर से बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा लाहौर पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज अहम मुलाकातों के अलावा पेरी अर्बन कम लागत वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट का स्कीम का इफ्तिताह भी करेंगे। और ये मनाजिर हैं अब से कुछ देर पहले के, जब वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके साथ मौजूद हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने बाकायदा इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। उनको ब्रीफिंग भी दी गई और उनको बताया गया कि किस तरह से लोग अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। कम लागत हाउसिंग स्कीम मंसूबे का आगाज़ कर चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रायबंड में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं। 10 से ज़ायद साइट्स का मंसूबा है जिसका आगाज़ किया गया है और इंतखाब किया गया है। स्कीम पंजाब के छोटे शहरों में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाई गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके साथ फ़ारूक हबीब भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को पेरी अर्बन मंसूबे की जो ब्रीफिंग है उसके बारे में बताया भी गया। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, जब बड़ी ब्रीफिंग दी जा रही थी वज़ीर आज़म को। पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर आज इस तकरीब में शरीक हैं और आप देख सकते हैं उस्मान डार भी इस मौके पर मौजूद हैं, फ़ारूक हबीब भी मौजूद हैं, दीगर भी PTI की सीनियर क़यादत इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ मौजूद है। और अब आपको बताएं कि लाहौर की इचरा मार्केट में ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही बाजार में खरीदारों का रश एकदम से बढ़ गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा सबा पाशा से। अपडेट करें आपको। लाहौर की इचरा मार्केट में ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि लाहौर की इचरा मार्केट में ताजिर बरादरी ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है और लॉकडाउन का ऐलान होते ही बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया है। अहम तरीन खबर है, जैसे ही इचरा में ये ऐलान किया गया कि लॉकडाउन लग रहा है, पंजाब की काबीना की जानिब से ऐलान किया गया कि लॉकडाउन लगेगा, वैसे ही ख़रीदारों का एक रश उमड़ आया है। लेकिन इचरा के जो बाज़ार है, वहाँ के जो मार्केट कमेटी की आवाम है, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा सबा पाशा से। जी सबा, सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की इचरा मार्केट में। यहाँ पे जो है ताजिर बरादरान ने लॉकडाउन को मानने से इनकार कर दिया। ताजिर बरादरान कहते हैं कि लॉकडाउन को अमल दरामद नहीं करेंगे, जबकि हुकूमत को चाहिए कि SOPs के साथ बाज़ार खोलने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन बाज़ारों की सूरत हाल भी काफ़ी तशवीशनाक है। यहाँ पे SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं की जा रही है, जिसके वजह से जो है कोरोना के फैलने के काफ़ी जो है वो नज़र आ रहे हैं, इंकशाफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आवाम आ तो रही है लेकिन कोई भी SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहा। शॉपिंग जारी है, SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मास्क कुछ नहीं लगाया हुआ है, कुछ नहीं लगाया, जबकि आवाम में से ही कुछ लोग का कहना है कि अगर हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें तो शायद हुकूमत जो है बाज़ार खोलने का हुक्म जारी कर दे। लेकिन फ़िलहाल जो है ताजिर बरादरान का ये कहना है कि वो बाज़ार बंद नहीं करेंगे और लॉकडाउन का जो फैसला है वो हुकूमत वापस ले ले, क्योंकि ईद के दिन है, यही उनके कमाई के दिन है, जिसके बायस लाहौर की ताजिर बरादरी ने 8 से 16 मई के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ताजिर बरादरी की क्या राय है। जी नईम, बताइएगा कि क्या राय है, क्या कहना है ताजिर बरादरी का? ताजिर बरादरी का सिर्फ इतना कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर जो भी फैसले किए जाएं वो ताजिरों की मुशावरत से होने चाहिए, और ख़ास तौर पे जब आप लॉकडाउन का फैसला करने जा रहे हैं और ईद की शॉपिंग के मौका पर करने जा रहे हैं, तो ये वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है जो आप ताजिर बरादरी को पहुंचाने जा रहे हैं, और ताजिर बरादरी इसकी मुतहम्मिल नहीं। और ख़ास तौर पे जो छोटा ताजर है वो तो बिल्कुल भी इन छुट्टियों को अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये जो तमाम छुट्टियाँ आपने की हैं 8 मई से लेके 16 मई तक, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, अफसर शाही और आपकी अशराफिया
इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं और ख़ास तौर पे जो लाखों ताजर हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो मजदूर हैं, गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं और रोज़ाना की रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना की रोज़ाना खाते हैं, तो उनके तो इतने वसाइल नहीं है। तो ये जो बदमाशिया और शराफिया का गठजोड़ है, जो छोटे ताजर और छोटे तबके के खिलाफ हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी ऑल ताजर एसोसिएशन नईम मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही सबा पाशा लाहौर से अपडेट कर रही थी, आपका भी शुक्रिया। कोयटा में भी ताजरों ने जुमेरात और जुमे को मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहर में ताजरों ने कारोबार जारी रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 10 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, लेकिन दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान में शरह अमवात जो है उसमें काफ़ी कमी देखने में आ रही है। 48 घंटे के दौरान जो है एक शख्स कोरोना वायरस के बायस जो है वो जाँ बहक हुआ, जिसकी मजमूई तादाद जो है वो 240 तक जा पहुँची है। हुकूमत की जानिब से जुमेरात और जुम्मे के दिन जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन है और आज शहर में मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है। ताजिर बरादरी की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 2 दिन लॉकडाउन और उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन का जो है वो ऐलान किया जा रहा है कि ईद तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। ऐसी सूरत में जो है उन्हें कारोबार करने में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा और उनका गुजर बसर जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जबकि दुकानें जो है वो खुलने की खबर सुनने के साथ ही शहरियों की भी बड़ी तादाद जो है इस वक्त बाज़ारों में उमड़ आई है और बाज़ारों में काफ़ी रश है। दुकानें तो बंद हैं, लेकिन शहरी और दुकानदार जो हैं वो बाज़ारों में घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। जी, कोयटा में 2 रोज़ के मुकम्मल लॉकडाउन पर दुकानदार बिलबिला उठे हैं। ईद करीब है और दुकानें ना खोलें तो काफ़ी नुकसान होगा। मज़ीद क्या कहना है दुकानदारों का, आइए उन्हीं से जानते हैं। ऐसी बोलते कोरोना है, कोरोना ऐसी कोरोना होता है, रात को आ जाओ ऐसी रौनक की इधर आप पता ही नहीं चलेगा आपको। बाजार ऐसी खुली, खाली दुकानदारों के लिए कोरोना है और किसी के लिए कोरोना नहीं है। गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया है 16 तक, हम लोग तो ये परेशान है कि ये 16 तक गुजारा कैसे करेंगे। ये एक हम लोगों का साल का आसरा होता है कि हम लोग ये कारोबार करेंगे, इसकी वेट करते हैं कि चलो ये हमारा सीज़न लग जाएगा। पेशावर में कोरोना कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पौने 300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 35 दुकानों को सील कर दिया और मुतादिद को जुर्माना भी किया गया है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना की शरह में नुमाया कमी आती जा रही है, जिसके मेन वजूहात जो है वो शहरी जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और समाजी फासलों का ख्याल भी रख रहे हैं। तो यही वजह है कि पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में जो है वो कोरोना की शरह में कमी आती जा रही है और शहर के अस्पतालों में भी कोरोना के मरीज़ों में नुमाया कमी आती जा रही है। लेकिन कुछ बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी है, तो वहाँ पर पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस कार्रवाई करते हैं। पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो 76 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 35 दुकानों को सील भी कर दिया है। इसी तरह पुलिस भी जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों में कार्रवाई करते हैं और जो भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हैं। 199 अफराद को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 90 के करीब जो अफराद हैं उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया है। तो पेशावर शहर के कुछ बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है और अगर ओवरऑल बात की जाए तो शहरी जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो यही वजह है कि सूबे में और शहर में जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों में नुमाया कमी आती जा रही है और जहाँ जहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी, इस्लामाबाद में कोरोना वबा के बावजूद कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी जारी है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े मरकज़ में, G9 मरकज़ में। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर के बाहर लोग जमा है सिर्फ 2 किलो चीनी के लिए। इसके अलावा पूरे जो जितना G9 मरकज़ है वहाँ पर इतना रश है कि ऐसे लग रहा है कि ये दुनिया का आखिरी ईद हो, इसी तरह इतना बड़ा रश लगा हुआ है। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जो है वो धज्जियाँ
धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर जुर्माने की बात की जाए तो सिर्फ एक दिन में 2 लाख रुपए जुर्माने किए गए। इसके साथ साथ 20 दुकानें सील की गई हैं और 15 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया है और 3 रेस्टोरेंट को भी सील किया गया है। ये एक दिन की बात नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं और जो दुकानदार हैं और जो SOPs के खिलाफ फर्जी करते हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इसी तरह बाज़ ऐसे मराकज़ हैं, क्योंकि 1-2 दिन के बाद जो है लॉकडाउन लग जाएगा, 8 से 16 के दरमियान लॉकडाउन होगा, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद जो है बाज़ारों की तरफ रुख किया गया है। और दूसरी जानिब मास्क भी नहीं पहना जा रहा, जैसे कि सिर्फ बैंकों और सरकारी इदारों के बाहर खड़े होकर वो मास्क तो पहन लेते हैं, लेकिन जब बाज़ारों में जाते हैं, जब उनकी अपनी मर्जी होती है, वो मास्क भी नहीं पहनते। इसी तरह अगर देखा जाएगा, इस तरह अगर SOPs के खिलाफ वर्जियाँ जारी रही तो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में जो है तादाद काफ़ी बढ़ सकती है। जी शुक्रिया हमें तफसीलात बताने के लिए। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की NED यूनिवर्सिटी के माहिर इंजीनियर डॉक्टर रियाजुद्दीन ने इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के लिए स्मार्ट वेंटिलेटर तैयार कर लिया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ह्यूमन ट्रायल की भी मंजूरी दे दी। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। तेजी से पंजे गाड़ रहा है। दुनिया भर में वेंटिलेटर की किल्लत है। इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए NED यूनिवर्सिटी के इंजीनियर डॉक्टर रियाजुद्दीन और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करने के बाद ICU के लिए वेंटिलेटर तैयार कर लिया। कोविड पेंडेमिक जब आया तो लास्ट ईयर हमने वी पुट सम एफर्ट्स टू डिज़ाइन इंडिजीनियस वेंटिलेटर डिज़ाइन करने के लिए हमने कुछ एफर्ट्स की। रिगरस टेस्ट एंड ट्रायल एवेल्यूशन के बाद ये वेंटिलेटर तकरीबन अपने इस लेवल पे पहुंचा है। अच्छी बात इस वेंटिलेटर की ये है कि जो इसका जो कंट्रोल जो आप कह लें माइंड है वो लोकली डिज़ाइन किया हुआ है। डॉक्टर रियाज का कहना है कि कई मुश्किल आई, लेकिन खुशी है कि इंसानी जांच की मंजूरी मिल गई। वेंटिलेटर की कीमत दरामदी वेंटिलेटर से निहायत कम है। हमें अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ह्यूमन सब्जेक्ट पे ट्रायल की मंजूरी मिली है, तो क्योंकि आपने इसको लोकली खुद डेवलप किया है इस वेंटिलेटर को, तो ये कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 गुना उससे कम होगी। कोरोना से बचाव के लिए मकामी सतह पर किए गए इक़दामात को हुकूमती सरपरस्ती की अशद जरूरत है, ताकि इस मुश्किल वबा में मुल्क के लिए खदमात अंजाम दी जा सकें। कोरोना वबा जहां एक आजमाइश है, वहीं बहुत से लोगों ने अपने और दूसरों के लिए नई राहें भी हमवार की हैं। ऐसे में NED यूनिवर्सिटी का मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला ये वेंटिलेटर भी काबिल तारीफ है। कैमरामैन अली रजा के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। कराची में करीमाबाद के बाज़ार को गुज़िश्ता हफ्ते SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करने पर सील किया गया था। बाज़ार दोबारा खुल तो गया और साथ ही देखने में ये भी आ रहा है कि फिर से वही खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वसीम महेंदर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए करीमाबाद की जो मार्केट है उसको एक हफ्ते पहले DC सेंट्रल ने जो है वो बंद किया था SOPs की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर, मगर वो मार्केट तो दोबारा खुल गई है और वही सूरत हाल यहाँ पर देखने पे आ रही है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक दुकान में तकरीबन 8 से 10 खवातीन मौजूद है और बगैर मास्क के जो है वो खवातीन वहाँ खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ खवातीन खरीदारी कर रही है बल्कि दुकानदार भी बगैर मास्क के जो है वो यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि भाई टाइम बहुत कम दिया गया है, इसकी वजह से जल्दी की वजह से SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया वसीम हैदर तफसीलात फराहम करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फराहम करेगी जिसकी माहाना किस्त 10,000 रुपये रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान नेफ्डा हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। इस तरह 14 लाख रुपए मालियत का घर सिर्फ 11 लाख में मिलेगा और ज़मीन पर दी गई सब्सिडी इसके अलावा है। इसकी शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तामीराती काम की ज़िम्मेदारी FWO के सुपुर्द की गई है। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के 32 मकामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है, जिससे सड़कें व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट के तहत 10,000 घरों के लिए 10 अरब रुपए की कर्ज़ की सहूलत फराहम कर रहा है। जो महदूद आमदनी वाले लोगों
के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।